यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जारी सियासी सरगर्मियों के बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। आज तक से बातचीत में केशव मौर्य ने कहा कि 2022 में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा या चेहरा कौन होगा, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दरअसल बीते दिनों बीजेपी की कई बैठकों के बाद ये तय किया गया था कि यूपी में पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केशव मौर्य ने ये भी कहा कि यूपी में ओबीसी बीजेपी से नाराज नहीं है। अगर अनुप्रिया पटेल संजय निषाद से बात हो रही है तो वो हमारे सहयोगी हैं। प्रसाद पार्टी में आ गए, ओबीसी की जो पार्टियां हैं, अनुप्रिया पटेल मिली, निषाद पार्टी के लोग मिले, तो क्या मंथन में ये तमाम चीजें तो रहीं? आप पार्टी दोबारा से अपने सहयोगियों के पास जा रही है, ब्राह्मणों को जोड़ रही है? इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी अलग अलग दिनों में अलग अलग नेता ज्वाइन करते रहे, जिनको भाजपा की दृष्टि से लगता है कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, भाजपा की विचारधारा पे भरोसा करते हैं और वो आना चाहते हैं, और हमको लगता है कि इनको लेने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को पार्टी में शामिल करता है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए राजीव बनर्जी की टीएमसी में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। कल शाम राजीव बनर्जी ने टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी से मुलाकात की। इससे पहले शनिवार को राजीव बनर्जी टीएमसी नेता कुणाल घोष से मिले थे। हालांकि तब राजीव बनर्जी ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया था। बीते दिनों मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु की टीएमसी में वापसी के दौरान ममता बनर्जी ने भी कहा था कि कई नेता पार्टी में वापसी को तैयार हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। जलगांव में एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार थी तब शिवसेना से गुलामों की तरह बर्ताव किया गया। इसके साथ ही गांव-गांव तक शिवसेना को खत्म करने की भी कोशिश की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी में सुधार के लिए फिर कुछ सुझाव दिए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का दोबारा उभार देश की जरूरत है, हालांकि इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। सिब्बल ने माना कि फिलहाल बीजेपी का कोई सियासी विकल्प नहीं है और कांग्रेस इस जगह को भर सकती है, लेकिन बड़े बदलावों के साथ पार्टी के जमीनी स्तर पर काम करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात जाएंगे। अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। सूरत निकाय चुनाव में आपके अच्छे प्रदर्शन के बाद ये केजरीवाल का दूसरा गुजरात दौरा है। सूरत में निकाय की 27 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अगले साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा के चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत हो गई है। 6 से 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की है। बगावत करने वालों में चिराग के चाचा पशुपति पारस पासवान भी हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 एलजेपी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि उन्हें एलजेपी से अलग दल की मान्यता दी जाए। स्पीकर अब कानून के हिसाब से फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि ये 5 जेडीयू के संपर्क में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही ये सभी सांसद असंतुष्ट थे। राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग विवाद गर्मा रहा है। कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की ओर से विधायकों के फोन टैपिंग का आरोप लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को उठाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोलंकी के आरोप पर गहलोत से सफाई मांगी है। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार जनप्रतिनिधियों के फोन अवैध रूप से टैप कराती है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करती है। राजस्थान सरकार ने फोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जासूसी करना सरकार का काम नहीं है। उन्होंने बेवजह का विवाद खड़ा करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। पंजाब में कलह के मामले को लेकर बनी हाईकमान की कमेटी ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी अग्रवाल और हरीश रावत ने राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। ये बैठक करीब 1 घंटे चली। पंजाब कांग्रेस को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई।
हाईकमान ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के खिलाफ बोलने पर परगट सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी बदला जा सकता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई एक जमीन में घोटाले का आरोप लगा है। अयोध्या के पूर्व विधायक और एसपी सरकार में मंत्री रहे तेज नारायण पांडे ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि 2 करोड़ की खरीदी गई जमीन को कुछ ही मिनटों बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। संजय सिंह ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उधर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि वो पूरी जानकारी के बाद ही इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग, और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे, ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया।